हेलो बच्चों, जेबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। जो 2022-23 का बोर्ड एग्जाम होगी वो किस तरीके से होगी और कब होगी। तो सबसे पहले मैं एक बार बता दूं कि इसमें किस किस मुद्दे पे हम बात करेंगे। तो हम इसमें सबसे पहला मुद्दा ये है हमारे पास कि 8, 9, 10, 11 और 12 ये जो एग्जाम होगी वो कब होगी। पहला प्रश्न हमारे पास क्या है, एग्जाम कब होगा। दूसरा प्रश्न हमारे पास क्या है कि अगर एग्जाम होंगे तो किस पैटर्न पे होंगे। दूसरा प्रश्न क्या है, किस पैटर्न पर एग्जाम होगा। ठीक है, और हम इस मुद्दे पे डिटेल्स बात करने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए आराम से देखेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि एग्जाम जो होगी 8, 9 और 11 ये एग्जाम बाद में होगी। सबसे पहले कौन सा, 10 और 12 का। 10 और 12 का ये परीक्षा कब होगी, तो ये परीक्षाएं जो है वो मार्च महीने में होगी। ठीक है, और मार्च महीने में ये होगी। और जैसे ही ये एग्जाम कंप्लीट होंगे या समाप्त होंगे उसके बाद तुरंत जो है वो 8, 9 और 11 की होगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को ये क्लियर हो गया कि अभी जो नया हम लोग को न्यूज मिला है झारखंड सरकार के द्वारा, उसमें ये बताया गया है कि 10, 12 का पहले होगा और 8, 9, 11 का बाद में। अब सवाल होता है कि एग्जाम किस तरीके से होंगे, किस पैटर्न पे होंगे। तो बताने जा रहे हम देखेंगे कि 10 और 12 का जो परीक्षा होगी, तो 10 और 12 की जो परीक्षा होगी वो कैसे होगी। तो 40% MCQ क्वेश्चन, 40% लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, और 20% जो होगा वो लिखा हुआ है आंतरिक मूल्यांकन। अब ये समझते हैं क्या है 40% MCQ। क्या मतलब है कि 100 मार्क्स होता है किसी भी सब्जेक्ट का, फुल मार्क्स 100 होता है। 100 में 40 क्वेश्चन जो होगा वो ऑप्शन वाला होगा, वैकल्पिक प्रश्न, जिसमें हम लोगों को क्या होता है कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सही चुनना होता है। और वो परीक्षा किस पर होगी, तो OMR सीट पर होगी। ठीक है, इसके बाद 40% का मतलब हुआ कि 100 में 40 नंबर तो MCQ आ गया। 40 नंबर क्या होगा, जो या तो वो 1 मार्क्स का होगा, या तो वो 2 मार्क्स का होगा, या 3 मार्क्स का होगा, वो अभी कंफर्म नहीं है। बस उसमें दोनों रहेगा। सीधा सीधी लिखा हुआ है लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय। ठीक है, इसके बाद अब 20% जैसे बचा रह गया, यानी कि 100 में 40 नंबर का MCQ, 40 नंबर का लिखित परीक्षा जिसको कहते हैं, और 20 जो होगा वो क्या होगा, स्कूल से हमको प्रैक्टिकल के द्वारा मिलेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गए। तो हम लोगों को मालूम हो गया कि किस तरीके से तैयारी करना है। हमको 40% MCQ, 40 इस तरह का और 20 आंतरिक मूल्यांकन। ठीक है, इसके बाद अब बात आया ये 10, 12 का था। अब जो अगला बात है वो 8 और 9 और 11 का। तो 8, 9 और 11 की जो परीक्षा होगी वो कैसे होगी, तो वो सारा का सारा क्वेश्चन जो है बच्चों, सारा क्वेश्चन कैसा होगा उसमें, तो इसमें न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है कि 2020 के पैटर्न पे, 2020 में जिस तरीके से एग्जाम ली गई थी उस तरीके से। अब सवाल होता है कि 2020 में किस तरीके से ली गई थी। तो 2020 में क्या किया था बच्चों कि 2 या 3 पेपर को एक साथ मिला दिया था, 2 या 3 सब्जेक्ट को एक साथ मिला दिया था और उसको एक पेपर बना दिया गया था। ठीक है, जैसे कि क्या हुआ था कि मैथ जो है और साइंस, ये दोनों मिलाकर क्या हुआ था, पेपर 1 इसको या पेपर 2 कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन एक पेपर इसको बनाया गया था। ठीक है, फिर उसी तरह क्या किया गया था, सोशल साइंस के साथ शायद संस्कृत था, वो दोनों को मिलाकर एक पेपर बना दिया गया था। और फिर 2 पेपर और जो हैं उनको मिलाकर, 2 सब्जेक्ट मिलाकर एक पेपर बना दिया था। यानी कि जब रिजल्ट आया था उसमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 लिखा हुआ था और ग्रेडिंग सिस्टम से रिजल्ट आया था। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही बताने वाले हैं। और तैयारी किस तरीके से करना है उसके बारे में फिर हम एक अगले वीडियो लेकर आएंगे।
तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन को ऑन करके रख लें, ताकि जब भी हम इस तरीके का कोई वीडियो बनाएं तो यह आपके पास पहुंच जाए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।